Hello students, once again you are most welcome in my YouTube channel KK English Education. In this video I am going to explain about strong roots of class 12, which has been an extract from APJ Abdul Kalam's autobiography Wings of Fire. तो इसके पहले हम लोग APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम। वो एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे और उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी सेवा दिया था देश के लिए 2002 से लेकर के 2007 तक। इनका जन्म रामेश्वरम में जो कि तमिलनाडु में है 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 उसमें उनकी आयु 83 ईयर्स थी, मतलब 83 वर्ष के थे वे। शिलोंग मेघालय में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने इनके जो प्रमुख कार्य हैं इनमें से विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइट माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट एक्सेट्रा, बहुत से जो है उन्होंने और भी बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखी हुई थी। फिर उन्हें पद्म भूषण जो कि 1981 ईस्वी में दिया गया था उनको, फिर 1990 ईस्वी में उनको पद्म भूषण भी दिया गया था। फिर 1997 ईस्वी में उनको भारत रत्न भी दिया गया था और इंदिरा गांधी अवार्ड भी दिया गया था राष्ट्रीय जो कि फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 1997 में, और भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको दिए गए थे। और ये जो स्ट्रॉन्ग रूट्स जो है ये अब्दुल कलाम द्वारा स्ट्रॉन्ग रूट्स एक गद्यांश है जो कि वास्तव में अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का एक हिस्सा है। इस गद्यांश में कलाम ने अपने पैतृक घर, अपने माता पिता, विशेष रूप से अपने पिता और कलाम पर उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और इस गद्यांश से हमें कलाम के पिता जैनुलाब्दीन के आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों का गहराई का हमें पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं, लेसन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए कि आई वॉज बॉर्न into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। कह रहा है कि मेरा जन्म तत्कालीन मद्रास के द्वीपीय शहर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। फिर से सुन लीजिए एक बार। मेरा जन्म तत्कालीन मद्रास राज्य के द्वीपीय शहर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नेदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। कह रहे मेरे पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो औपचारिक शिक्षा थी और न ही अधिक धन, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इन कमियों के बावजूद उनके पास महान जन्मजात ज्ञान और आत्मा की सच्ची उदारता थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि फिर सुन लीजिए एक बार इसको। कह रहे हैं कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो औपचारिक शिक्षा थी और न ही अधिक धन। इन सब कमियों के बावजूद उनके पास महान जन्मजात ज्ञान और आत्मा की सच्ची उदारता थी। कह रहे हैं आगे कि ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर अशिमा। और कह रहे हैं कि मेरी माँ अशिमा उनके लिए एक आदर्श सहायिका थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल दी मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। कह रहे हैं कि मुझे ठीक याद नहीं है कि वो हर दिन कितने लोगों को खाना खिलाती थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे अपने परिवार के
सभी सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक बाहरी लोग ही हमारे साथ खाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। माई पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। मेरे माता पिता को व्यापक रूप से एक आदर्श जोड़े के रूप में माना जाता था। माई मदर्स lineage was the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of बहादुर by the British। कह रहे हैं कि मेरी माँ की वंशावली अधिक प्रतिष्ठित थी। कह रहे हैं ना कि माई मदर्स lineage was the more distinguished, मेरी माँ की जो वंशावली थी अधिक प्रतिष्ठित थी। उनके पूर्वजों में से एक, कह रहे हैं ना कि one of her forebears have been bestowed the title of बहादुर by the British। कह रहे हैं कि उनके पूर्वजों में से एक को अंग्रेजों द्वारा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और आगे देखिए, I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। कह रहे हैं कि मैं उन बहुत बच्चों में से एक था, वस्तुतः अलग दिखने वाला, एक छोटा लड़का जो लंबे और सुंदर माता पिता से पैदा हुआ था। We lived in our ancestral house, हम लोग अपने पैतृक पुश्तैनी घर में रहते थे। Which was built in the middle of the 19th century, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। कि यह चूना पत्थर और ईंट से बना एक काफ़ी बड़ा घर था, जो कि रामेश्वरम में मॉस्क स्ट्रीट में था। माई ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। और कह रहे हैं कि मेरे कठोर माता पिता सभी अनावश्यक सुख सुविधाओं और विलासता से बचते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथिंग। कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी हालांकि भोजन, दवा या कपड़ों के संदर्भ में सभी आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड मेटेरियली एंड इमोशनली। लेकिन कह रहे हैं कि वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था। कैसे था सुरक्षित? भौतिक रूप से भी था और भावनात्मक रूप से भी सुरक्षित बचपन था उनका। फिर आगे कह रहे हैं क्या? आई नॉर्मली एट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन। कह रहा है कि मैं आमतौर पर मैं अपनी माँ के साथ रसोई के फर्श पर बैठकर खाता था। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी। वह मेरे सामने एक केले का पत्ता रखती थी। ऑन विच शी देन लैडर्ड राइस एंड एरोमेटिक सांभर, जिस पर वह चावल और सुगंधित सांभर रखती थी। फिर आगे कह रहा है अ वैरायटी ऑफ शार्प, एक बहुत तीखा होम मेड पिकल, घर का बना हुआ अचार, एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और ताज़ा नारियल की चटनी का एक बड़ा टुकड़ा भी डाल देती थी। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम so famous to pilgrims was about a 10-minute walk from our house। कह रहे हैं कि शिव मंदिर जिसने रामेश्वरम को तीर्थयात्रियों के लिए इतना प्रसिद्ध बना दिया था कि हमारे घर से 10 मिनट की पैदल की दूरी पर था। Our locality was predominantly मुस्लिम, हमारा इलाका मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाका था। लेकिन देयर वर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, लेकिन बहुत सारे हिंदू परिवार भी थे। लिविंग एमिकेबली विथ देयर मुस्लिम नेबर्स, जो कि अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। कह रहे हैं कि हमारे इलाके में वो पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे पिता मुझे शाम की नमाज के लिए ले जाते थे।
आई हैड नॉट द फैंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड। कह रहे हैं कि जहाँ पर मुझे अरबी भाषा में पढ़ी जाने वाली नमाज का के अर्थ का जरा से भी अंदाज़ा नहीं था। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि वे भगवान तक पहुँचते थे। When my father came out of the mosque after the prayer, कह रहे हैं कि प्रेयर के पश्चात, प्रार्थना के पश्चात जब मेरे पिता मस्जिद से बाहर आते थे, people of different religions would be sitting outside, कह रहे हैं कि विभिन्न धर्मों के लोग बाहर बैठे होंगे, waiting for him, उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। Many of them offered bowls of water to my father, उनमें से बहुत लोग मेरे पिता को पानी के कटोरे दिए। Who would dip his fingertips in them, जो उनमें अपनी उंगलियों को डुबो करके एंड से अ प्रेयर, और प्रार्थना करते थे। कह रहे हैं आगे कि दिस वाटर वॉज देन कैरीड होम फॉर इनवैलिड्स, और तब वह पानी विकलांगों के लिए, बीमारों के लिए घर पर ले जाया जाता था। आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड, और मुझे ये भी याद है कि ठीक होने के बाद लोग पिताजी का धन्यवाद देने के लिए घर आते थे हमारे घर आते थे। फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, कह रहे हैं कि और पिताजी मुस्कुराया करते थे और उनसे कहते थे कि आप अल्लाह का धन्यवाद कीजिए जो कि दयावान है, आप दयालु अल्लाह का धन्यवाद दीजिए। ये वीडियो मैं अभी इसी समय समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।